एक्सरसाइज 6.1 पहला क्वेश्चन। इन फिगर 6.13 लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री, फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। तो हमें गिवन दिया गया है कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ एंड एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। तो फाइंड करना है बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई हमें फाइंड करना है। तो सम दे रखा है 70 डिग्री, ये दोनों का सम हमें 70 डिग्री दे रखा है और एंगल बी ओ ई हमें 40 डिग्री दे रखा है। तो हम इस फिगर में हमें ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है। तो हमें सी डी एक लाइन है, तो सबसे पहले हम इसको निकालेंगे। तो हमें मिल रहा है ये ए ओ बी लाइन है, तो ये और ये दोनों का जो सम होता है वो 70 डिग्री दे रखा है। तो हम इसको लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर एग्जाम ये लीनियर पेयर है इसलिए 180 डिग्री होगा। ये दोनों का सम हमें 70 डिग्री गिवन में दिया हुआ है, 70 डिग्री दे रखा है प्लस एंगल सी ओ ई कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पे सी ओ ई निकालने के लिए 180 में से माइनस कर देंगे 70 को, तो हमें सी ओ ई मिल जाएगा। एंगल सी ओ ई इक्वल टू 110। तो हमें सी ओ ई मिल एंगल हमें सी ओ ई मिल गया 110। तब सी ओ ई 110 मिल गया। अब ध्यान से देखने के बाद हमें इस लाइन में भी हमें मिल जाता है। अब लाइन सी डी को देखते हैं, इस लाइन को हम देखते हैं सी डी को। एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ई, ये एंगल और ये एंगल, इनको देखते हैं। वो 180 डिग्री होगा क्योंकि लीनियर पेयर एग्जाम तो ये एंगल सी ओ ई हमें मिल चुका है कितना 110 प्लस बी ओ डी गिवन में दिया है बी ओ डी 40 डिग्री गिवन में दिया गया। हमें फाइंड करना है एंगल बी ओ ई। तो बी ओ ई फाइंड करना है हमें। तो एंगल बी ओ ई इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस दोनों का सम हो जाएगा 150, तो हमें मिल जाएगा 30 डिग्री। तो हमारा बी ओ ई इक्वल टू 30 जाता है। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल निकालना है हमें सी ओ ई इक्वल टू 360। पूरा एंगल का सम कितना होता है, पूरा एंगल का होता है पूरा 360 डिग्री। पूरा एक सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है। तो क्या होता है 360 माइनस एंगल सी ओ ई, तो हमें प्राप्त हो जाता है सी ओ ई हम पहले ही निकाल चुके हैं 360 डिग्री माइनस 110 इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 डिग्री।
तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल हमें प्राप्त हो गया रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू 250 डिग्री। यह हमारा आंसर हो गया और यहाँ पे आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, इन फिगर 6.14 लाइन XY and MN intersect at point O if angle POY equal to 90 degree and A ratio B equal to 2:3। फाइंड एंगल C। तो हमें फाइंड करना है एंगल C को फाइंड करना है, एंगल C को फाइंड करना है हमें। तो हम गिवन में सबसे पहले लिख देंगे XY and MN intersect at point O and POY equal to 90 डिग्री एंड A ratio B equal to 2:3 दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है एंगल फाइंड करना है, एंगल C फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल POY 90 दे रखा है यहाँ पे। तो इधर जब 90 है तो इधर भी 90 होता है, क्योंकि लीनियर पेयर XY एक लाइन है तो सीधी रेखा है। तो जब एक साइड 90 होता है तो इधर भी 90 बच जाएगा। जब एक साइड 90 है तो इधर भी 90 होगा। तो यहाँ पे BAB का रेशियो दे रखा है 2:3। तो हम क्या करेंगे, A रेशियो B और 2:3 क्या है, गिवन है, पहले ही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 2x + 3x = 90, क्योंकि इधर भी 90 डिग्री होगा। जब इस साइड 90 है, जब इस साइड 90 तो इधर भी 90 होगा। तो 90 डिग्री दे रखा। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे x का वैल्यू। तो 5x = 90। तो x बराबर कितना होएगा, 90 - 90 डिवाइड बाय 5 तो x = हमारा हो जाएगा 18 डिग्री। 18×5 = 90, 18 डिग्री हो जाएगा। तो x हमारा 18 डिग्री हो गया। तो हम b फाइंड करेंगे। तो b का रेशियो दे रखा है, b हमें दे रखा है कितना, रेशियो 3 है। तो 3 × x, तो हमारा हो गया 3 × 18 = 54 डिग्री। तो जब हमें b प्राप्त हो गया 54 डिग्री, तो अब MM जब सीधी रेखा है तो ये दोनों का सम भी 180 होगा। तो हम दूसरे लाइन MN को देखते हैं। तो हमें प्राप्त हो जाता है एंगल B + एंगल C = 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर एग्जाम्पल है, लीनियर पेयर। तो एंगल C = 180 - B, एंगल B। तो एंगल C = 180 डिग्री माइनस एंगल C हमें कितना प्राप्त हो गया है, 54 डिग्री। तो एंगल C = माइनस करेंगे कितना होगा, 126 डिग्री। हमारा एंगल फाइंड हो गया है, एंगल C। क्वेश्चन थर्ड, इन फिगर 6.15 एंगल PQR = एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS = एंगल PRT। जब ये एंगल इक्वल दिया हुआ है तो हमें यह प्रूव करना है कि ये एंगल भी, दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबसे पहले गिवन दे देंगे, लिख देंगे सबसे पहले गिवन जो दे रखा है एंगल PQR एंड एंगल PRQ। अब टू प्रूफ लिख देंगे, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे। तो हमें जब ये दे रखा है तो यहाँ पे एंगल PQS एंगल PQR, ये क्या है, लीनियर पेयर बनता है। एंगल PQS + एंगल PQR 180 डिग्री होगा,
क्योंकि यह एक लीनियर पेयर बन रहा है, एक साइड इधर एंगल बन रहा है, एक साइड इधर बन रहा है, तो ये हमारा लीनियर पेयर हो गया, लीनियर पेयर एग्जाम हो गया। उसके बाद एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एग्जाम। ये हो गया। जब दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, हम क्या दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो दोनों 180 के बराबर, तो ये दोनों भी बराबर होगा। जब दोनों एंगल पी क्यू एस एंगल पी क्यू आर 180 है, यह भी 180 है, ये दोनों का सम भी जब 180 ये भी है 180 ये भी है, तो ये दोनों का सम भी इक्वल होगा। एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, दोनों 180 है, दोनों इक्वल होगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है फिगर में, ये दोनों तो मतलब पहले से गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हमें क्या मिल रहा है, ये एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू ये दोनों क्या पहले ही बराबर है, तो ये दोनों कट गया, तो हमें क्या मिल गया, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। तो हमें क्या प्रूव करना था, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, तो हमें ये प्रूव करना था, हमारा प्रूव हो गया, ये हमें यही प्रूव करना था। क्वेश्चन 4, फिगर 6.16, इफ x plus y equal to w plus z then prove that AOB is a line। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन लिख देंगे x plus y इक्वल टू w plus z, हमें गिवन दिया गया है। अब प्रूव करना है, टू प्रूव AOB इज ए लाइन, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रूफ करना है हमें। तो हमें यहाँ पे क्या मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड हमें क्या गिवन दिया गया, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पे अगर तीनों को सम कर देते हैं तो हमें 3D का एंगल मिल जाता है। जब हम तीनों के एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड हमें 360 डिग्री का एंगल मिल जाता है, तो हम इसको लिख देते हैं एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल डब्ल्यू प्लस जेड। डब्ल्यू प्लस जेड 360 डिग्री हमें एंगल मिल जाता है। एक सर्कल बन रहा है तो हमारा क्या होगा, एक सर्कल बन रहा है तो हमारा 360 डिग्री एंगल मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, 360 डिग्री हमें एंगल प्राप्त हो गया है। तो हमें गिवन में दिया गया है कि x प्लस वाई एंगल वाई इक्वल टू एंगल w प्लस एंगल जेड हमें दिया गया है गिवन में। तो ये दोनों जब बराबर है तो हम इसके जगह हम इसी को लिख सकते हैं, 2 बार हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 2 बार। जब दोनों बराबर है तो इसके जगह इसी को हम लिख सकते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल जेड। ये दोनों बराबर है, जब ये दोनों बराबर है तो इसके जगह हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं। तो हम लिख दिए 360 डिग्री। तो जब यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है दोनों एंगल एक्स, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, सॉरी पहले लिख देते हैं 2 एंगल एक्स प्लस 2 एंगल वाई इक्वल टू 360 डिग्री।
दो को कॉमन ले लेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 360 डिग्री ऑन 2, यहाँ पे ये 2 इधर आ गया, डिवाइड हो गया, तो हमें क्या मिल गया 180 डिग्री। जब 180 डिग्री एंगल एक्स प्लस वाई एंगल हमें 180 डिग्री मिल जाता है, तो हमें क्या हो जाता है 180 डिग्री कब बनता है, जब लीनियर पेयर होता है। 180 डिग्री कब बनता है, जब लीनियर पेयर होता है। तो क्या होगा लीनियर पेयर। जब लीनियर पेयर बन गया, तो क्या हो जाएगा, तो हेंस ए ओ बी इज ए लाइन। हमारा प्रूफ हो गया कि ए ओ बी इज ए लाइन, क्योंकि लीनियर पेयर हमारा बन गया, तो ए ओ बी इज ए लाइन हो गया। क्वेश्चन 5, इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज ए लाइन, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो ये हमें गिवन में सबसे पहले क्या दिया गया है कि ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, और हमें प्रूव करना है एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो हमें ये प्रूव करना है एंगल आर ओ एस एंगल हाफ है किसके, एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, यानी पी ओ एस के हाफ है। तो हम प्रूव करेंगे, ये एंगल कितना है, परपेंडिकुलर है, तो ये 90 का होगा, ये भी 90 का होगा इस साइड पे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं एंगल आर ओ एस, तो आर ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, एंगल आर ओ एस। तो ये अगर टोटल में से ये आर ओ पी में से अगर हम पी पर कर दें, तो ये एंगल हमें मिल जाएगा, अगर हम टोटल में से ये यहाँ से यहाँ तक, और टोटल में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे, यानी पी ओ एस को माइनस करना, तो ये एंगल मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल आर ओ पी माइनस पी ओ एस, आर ओ एस में से माइनस आर ओ एस निकालने के लिए हमें आर ओ पी में से माइनस कर लेंगे पी ओ एस को, एंगल पी ओ एस को माइनस कर देंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन में क्या देखते हैं, एंगल, यहाँ पे एंगल मिल रहा है हमें, अगर हम टोटल में से यहाँ से लेके, यानी कि क्यू ओ एस में से एंगल को हम इसको माइनस कर देंगे, तो ये एंगल मिल जाएगा टोटल में से, यानी आर ओ एस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल ये टोटल, यानी कि एंगल क्यू ओ एस में से माइनस कर लेंगे किसको, क्यू ओ आर, यानी आर ओ क्यू को हम माइनस कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा, ये इक्वेशन हो गया। अगर हम दोनों इक्वेशन को हम क्या कर दें, सम कर लें, दोनों इक्वेशन को हम सम कर लेते तो क्या मिल जाएगा, 1 और 2 को हम सम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐड कर लेंगे तो एंगल
आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ये एंगल इक्वल टू एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस प्लस ये वाला एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू। ये हो गया। तो ये दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू। तो हमें टू एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ पी माइनस आर ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू। तो हमें क्या मिल गया है, एंगल माइनस एंगल आर ओ क्यू माइनस है एंगल आर ओ पी प्लस है। तो हमें गिवन में दिया गया है कि आर ओ क्यू इक्वल टू आर ओ पी, ये क्या है 90 के बराबर है, क्योंकि ये दोनों जो आर ओ जो रे है वह किस पे परपेंडिकुलर है, पी क्यू जो लाइन है उस पर परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों क्या है, एक माइनस एक प्लस है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, कट जाता है। तो एंगल हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये हमें मिल जाता है। तो हम आर ओ एस निकालने के क्या करेंगे, ये 2 है मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हाफ हो जाएगा यहाँ पे एंगल। तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस जो हमें प्रूव करना था, ये आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस प्राप्त होंगे जो हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन 6, इट इज a given that angle XYZ equal to 64 degree and XY is produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray YQ bisect angle ZYP, find angle XYQ and reflex angle QYP। तो हमें QYP रिफ्लेक्स निकालना है और एंगल XYQ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इंफॉर्मेशन दिया गया है कि एंगल XYZ वाला 64 डिग्री हमें बनाना है। 64 डिग्री हमें दिया गया है, मतलब 64 डिग्री ये हमें दिया गया है। 64 डिग्री हमें दिया गया है, एंगल हमें दिया गया है 64 डिग्री हमें एंगल दिया गया है। एक्स वाई और जेड हमें दिया गया है 64 डिग्री, और बोला गया है कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो एक्स वाई क्या है, प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। तो पी तक हमें क्या करना है, प्रोड्यूस करना है पी तक, ठीक है। उसके बाद हमें बोला गया ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम ए गिवन इंफॉर्मेशन, और इफ रे वाई क्यू, जो वाई क्यू समथिंग, यहाँ क्यू इधर कुछ पॉइंट होगा, एंगल जेड वाई पी को क्या बाइसेक्ट करता है, ये एंगल जो बन रहा है ये क्या है, जेड वाई पी को बाइसेक्ट करता है, यानी दो बराबर भागों में बांट देता है। क्या है, वाई क्यू हमें बन गया। तो फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू हमें निकालना है, एक्स वाई क्यू हमें निकालना है, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो हमें गिवन में ये दे रखा है 64 डिग्री दे रखा है, एंगल एक्स वाई जेड हमें दे रखा है 64 डिग्री। तो ये जो एंगल है वाई क्यू बाइसेक्ट करता है ये दोनों एंगल को। तो ये एक लाइन दे रखा है, ये भी एक लाइन दे रखा है,
पी वाई एक्स एक लाइन है, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल पी एक्स लाइन है, उसमें एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल एक्स वाई जेड, तो 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पैरेललिज्म हो जाएगा। लीनियर पैरेललिज्म हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हमें एक्स वाई जेड हमें 64 डिग्री दिया हुआ है। तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, पी वाई क्यू एंड जेड वाई क्यू। हम इसको एक ही बार में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जेड वाई पी भी लिख सकते हैं। इस एंगल को दोनों को मिला करके हम लिख सकते हैं प्लस एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें एक्स वाई जेड हमें 64 डिग्री दिया हुआ है। एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 माइनस एंगल एक्स वाई जेड हमें 64 डिग्री दिया हुआ है। एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 माइनस 64 डिग्री दिया हुआ है। तो हमारा कितना हो गया, तो हमारा जेड वाई पी हमारा 116 डिग्री निकल गया। जेड वाई पी हमारा निकल गया 116 डिग्री निकल गया। जो 116 डिग्री है वो किसका, ये दोनों यानी जेड वाई पी ये क्या है 116 डिग्री निकल गया। और वाई क्यू क्या है, हमारा बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है, यानी बाइसेक्ट करता है। तो ये 116 है। अगर हम इसको 116 को अगर 2 से इस एंगल को जेड वाई पी को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो आधा हो जाएगा। तो ये एंगल आधा आधा हो जाएगा, यानी कि एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू एंगल जेड वाई पी अपॉन 2 तो एंगल पी वाई क्यू इक्वल टू 116/2 यानी 116/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 58 डिग्री। ये जेड पी वाई क्यू एंगल पी वाई क्यू के बराबर कितना है 58 डिग्री हो गया। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल ये तो बराबर, ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, एंगल क्यू वाई जेड में क्या है 58 डिग्री हो जाएगा। 58 डिग्री हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्स वाई क्यू। हमें एक्स वाई क्यू निकालना है। जो हमें फाइंड करना है यहाँ पे एक्स वाई क्यू हमें निकालना है और रिफ्लेक्स एंगल निकालना है पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एक्स वाई क्यू इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। हमें ये कितना दिया हुआ था 64 डिग्री दिया हुआ था, और ये हम निकाले हैं अभी कितना 58 डिग्री। तो हमारा हो गया कितना, टोटल हो गया 122 डिग्री हमारा होगा टोटल, यानी एंगल एक्स वाई
क्यू हमारा 122 डिग्री हो गया, 22 डिग्री। और हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल भी निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल निकालना किसका, एंगल हमें निकालना है क्यू वाई पी का हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो रिफ्लेक्स तो 360, टोटल सर्कल में से हम क्या कर लेंगे, क्यू वाई पी को माइनस कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 360 डिग्री माइनस 58। तो हमें मिल गया कितना मिल गया, यानी 302 डिग्री हमें मिल गया एंगल। तो हमारा आंसर ये हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.1 समाप्त होता है।